जय श्री राम भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महामंत्र के बारे में जिसे इस धरती ब्रह्मांड के सब तारे जपते हैं और जिसको जपने मात्र से दुनिया के हर संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर शिव में विलीन अर्थात परम मोक्ष में विलीन हो जाता है। यह महामंत्र खुद ब्रह्म विष्णु महेश जपते हैं। इसी के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, एक ऐसा महामंत्र जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण भी जपते। अगर उस महामंत्र को जपेंगे तो भगवान रामकृष्ण, शिव, ब्रह्मा विष्णु जी जितनी शक्तियां आपके अंदर भी आ जाएंगी और जो आप करना चाहेंगे वह कर लोगे। जो आपकी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी और आप सबसे बड़ी बात, उस महामंत्र को जपकर आप इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। एक बार शंकर भगवान नाम जप रहे थे और बैठे थे तपस्या में, तो माता पार्वती उनसे कहती है कि है नाथ, आप जो रात दिन बैठे रहते हैं, ध्यान में आप करते क्या है, किसका नाम जपते हैं? तो शिवजी भगवान ने कहा कि मेरे आराध्य तो राम जी हैं, मैं राम जी का नाम जपता हूं। तो पार्वती के मन में कुछ शंका हुई, तो पार्वती ने कहा ठीक है, राम जी के पास चलते हैं। तो राम जी किसको जपते हैं? अगर आप राम जी को जपते हैं, जब उन्होंने पूछा कि आप किसको जपते हो, तो राम जी ने कहा कि मैं तो शंकर भगवान को जपता हूं, शिव को जपता हूं। शिव की पूजा किए बिना अगर कोई मेरी पूजा करता है तो वह मुझे स्वीकार नहीं होती। तो माता ने कहा, यह तो कह रहे कि मैं शिव को जपता हूं, ये चक्कर क्या है कि राम शिव को जपते हैं और शिव राम को जपते हैं। फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वह विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी से पूछा कि आप किसको जपते हैं? तो विष्णु जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मा जी को जपता हूं। वह और चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से पूछा, आप किसको जपते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव को जपता हूं। यानी कि सारे भगवान कह रहे हैं कि मैं शिव को जपता हूं, मैं राम को जपता हूं, मैं विष्णु को जपता हूं। तो ऐसा आखिर कौन सा महामंत्र है जो हर कोई जप रहा है? ये सबसे पूछकर माता पार्वती और भी शंका में पड़ गई और सोचने लगी कि सब एक दूसरे को ही जप रहे, तो इसका क्या मतलब है? उन्हें परेशान देख शिवजी इस सृष्टि के भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो माता पार्वती के मन में और शंका उत्पन्न होने लगी। तो इसी शंका का समाधान करते हुए शिवजी बोले, हे पार्वती, मेरी बातों को जरा अब गौर से सुनो और सुनकर इसे गुणो। तब शिवजी ने बताया कि हे देवी, ना वह राम को भजता हूं, ना यह कृष्ण को भजता है, ना वह ब्रह्मा को भजता है। हम सभी एक ही महामंत्र को जपते हैं और वह महामंत्र सभी प्राणियों में, सभी जीवधारी में वह महामंत्र है। जितने भी लोग इस धरती पर रहते हैं, सबके अंदर वो महामंत्र चलता रहता है, पर भजता कोई नहीं। लोग उस महामंत्र को जानते नहीं हैं जो महामंत्र कण कण में विद्यमान है। जिस महामंत्र से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, हम सभी उसी महामंत्र का ध्यान करते रहते हैं। उस महामंत्र का ध्यान करने से ही इंसान अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, भगवान को पा सकता है और सभी भगवान में एक हो सकता है, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। जो व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है, समझ लो उसने सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, उसने सब कुछ जान लिया। तो माता पार्वती ने पूछा कि हम सब में कहाँ है वो महामंत्र? तो शिवजी जी ने कहा कि श्वास एक ऐसी वस्तु है जो सब प्राणियों में समान रूप से है और हर पल वह सांस चलती रहती है। और जैसे ही इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे श्वास दी जाती है और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो वह श्वास उससे ले ली जाती है। और वही श्वास हम सब के अंदर भी है, सभी भगवानों के अंदर। तो वो श्वास ही महामंत्र है। अब वह श्वास ही महामंत्र है, इसको जानेंगे कैसे? कबीरदास ने कहा है कि ना, मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, मैं श्वासों की श्वास में। अब महामंत्र ये तो पता चल गया कि श्वास है। अब उस सांसों की श्वास का जब आप ध्यान करोगे या जप कर सकते हो, जप करोगे तो वह महामंत्र प्रकट होता है। प्रकट होने के बाद उसको आप स्वयं जान पाओगे, क्योंकि आज तक इस ब्रह्मांड में उस महामंत्र को कोई बता नहीं सका। उसको आप कहने को तो कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसका अनुभव किया जाता है क्योंकि वह महामंत्र है। उसकी तुलना में इस पूरे सृष्टि पर कोई भी मंत्र है ही नहीं, क्योंकि महामंत्र वही होता है जिसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु, दूसरी चीज, दूसरे मंत्र के साथ ना की जाए। तो अब आप सांसों का ध्यान कैसे करेंगे? प्रश्न ये उठाता है। श्वासों का ध्यान तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखते रहो
आपको श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन ऐसे करना मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे करना है। अब आप ये देखिए कि खुद हमारी सांसें एक मंत्र का जप करती रहती है, जिसे सोहम कहा जाता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप में हर एक आदमी की सांस में सोहम चलता रहता है, और सोहम का अर्थ है शिव शक्ति के साथ। तो आपकी सांसों में प्राकृतिक रूप से आवाज आती है। सो की आवाज तब आती है जब आप सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते समय हम की आवाज आती है। आप अभी खुद चेक करिए कि सांस लेते समय सो की आवाज और छोड़ते समय हम की आवाज, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होता रहता है, और बस इसी चीज को भजना है, यानी कि शक्ति। तो आपकी सांसों में है ही शिव और शक्ति दोनों हैं। अगर आप शिव और शक्ति दोनों का ध्यान करेंगे तो भक्तों समझ लीजिए, इससे ऊपर कोई महामंत्र दुनिया में है ही नहीं। जब आप शिव और शक्ति का ध्यान करते रहेंगे रात और दिन लगातार निरंतरता से, तो आपके अंदर भी शिव और शक्ति के बराबर सारी की सारी शक्ति आ जाएंगी। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। लेकिन महामंत्र का नाम क्या है जो कण कण में विद्यमान महामंत्र है, जिसको आप राम नाम भी कह सकते हैं, जिसको आप सोहम भी कह सकते हैं, लेकिन महामंत्र इनमें से ही प्रकट होगा, और हर व्यक्ति को उसका महामंत्र अंदर की गहराइयों में खुद ही भगवान बताते हैं। तीसरे नेत्र अर्थात थर्ड ओनाय पर ध्यान करते हुए, दोनों बोहों के बीच में ये नेत्र होता है, वहां पर ध्यान लगाते हुए आप सांसों के मंत्र का जप करें। इसी महामंत्र को ब्रह्म विष्णु महेश तीनों ही जपते हैं। जब आप अगर अपनी सांसों के साथ राम राम का ध्यान करते ऊपर श्वास और राम नाम का जाप करेंगे, तो यह जाप श्वास को पकड़ने के लिए ही होता है। इसीलिए साथ में जप करना मत भूलना, सोहम मंत्र का या फिर राम मंत्र का। सांस क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से आती है, तो भक्तों सभी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण इसी सोहम मंत्र का ध्यान करते हैं, जो हम सब के अंदर है। उसका ध्यान करते करते ही आपको सारी शक्तियां अपने आप मिल जाएंगी, और वो महामंत्र का पता भी आपको अपने आप ही चल जाएगा, क्योंकि यह बताने की वस्तु नहीं है। सोहम के बारे में शास्त्रीय कहता है कि सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं ले जाके महिमा नित बजे, वेद शारदा शेष यानी कि वेद शारदा और शेष यानी कि महेश तीनों ही इस मंत्र को जपते हैं, सोहम को। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप भी इस मंत्र को जपना शुरू करें, मंत्र को, और अपनी हर मनोकामना को पूरी करें। अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा, हम उसका उत्तर देंगे। जय श्री राम। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हर हर महादेव।